समस्त शुभ अशुभ कर्मों के साक्षी ब्रह्मा के पुत्र श्रवण देवों का स्वरूप। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे देव, यह एक संदेह मेरे हृदय को बाधित कर रहा है कि श्रवण किसके पुत्र हैं, यमलोक में वो किस प्रकार से रहते हैं। हे प्रभु, किस शक्ति के प्रभाव से वे मानव कर्म को जान लेते हैं, वे कैसे किसी बात को सुन लेते हैं, उनको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ। हे देवेश्वर, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। आप प्रसन्न होकर मेरे इस समस्त संदेह को दूर करें। हे पक्षीराज। पक्षीराज गरुड़ के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे तक्षय, सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इस वचन को तुम सुनो। श्रवण से संबंधित उन समस्त बातों को मैं तुम्हें बताऊंगा। प्राचीन काल में जब समस्त स्थावर जंगात्मक सृष्टि एकाकार हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके क्षीर सागर में सो रहा था, उस समय मेरे नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने एकाकार उस सृष्टि को 4 प्रकार के प्राणियों में विभक्त किया। तदंतर ब्रह्मा जी से ही बनी सृष्टि के पालन का भार विष्णु ने स्वीकार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा के द्वारा संहार मूर्ति रुद्र का निर्माण हुआ। उसके बाद समस्त चराचर जगत में प्रवाहित होने वाली वायु अत्यंत तेजस्वी सूर्य तथा त्रिगुप्त के साथ धर्मराज की सृष्टि हुई। इन सब की रचना करके ब्रह्मा पुनः तपस्या में निमग्न हो गए, लीन हो गए। विष्णु के नाभि पंकज में तपस्या करते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए। वहीं पर लोक सृष्टि में लगे हुए ब्रह्मा ने कहा कि जिन लोगों की उत्पत्ति पहले हुई है उन सभी को अपनी योग्यता के अनुसार कर्म में लग जाना चाहिए। इसलिए रुद्र, विष्णु तथा धर्म पृथ्वी के शासन कार्य में लग गए। किंतु उन लोगों ने कहा कि हम सभी लोगों को लोक व्यवहार का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में आप ही कुछ बताओ। इस विषय में चिंतित होकर सभी देवताओं ने उस समय परस्पर विचार विमर्श किया। तत्पश्चात देवताओं ने हाथ में पत्थर फूल लेकर ब्रह्मा मंत्र का ध्यान किया। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से ब्रह्मा ने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्रों वाले 12 पुत्रों को जन्म दिया। इस संसार में जो कोई भी जैसा भी शुभ या अशुभ बोलता है उसे वे अत्यंत शीघ्र ब्रह्मा के कानों तक पहुंचाते हैं। हे पक्षी, दूर से ही सुनने वाले एवं दूर से ही देख लेने का विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। क्योंकि वे सब कुछ सुन लेते हैं, उसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया। वे आकाश में रहकर प्राणियों की जो भी चेष्टा होती है उसको जानकर धर्मराज के सामने मृत्युकाल के अवसर पर कहते हैं, बताते हैं। उनके द्वारा पक्षियों के धर्म अर्थ, उनके द्वारा प्राणियों के धर्म अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की विवेचना उस समय धर्मराज से की जाती है। हे वैंते, संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं वे धर्म मार्ग से चलते हैं। जो अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी हैं वे विमान से परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलाषित याचक की इच्छा को संतुष्ट करने वाले हैं वे अश्वों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं, घोड़ों पर सवार होकर यानी कि अश्वों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। वे हंस युक्त विमान से भी परलोक को चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राणी धर्म आदि पुरुषार्थ से हीन है वे पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट झेलता हुआ जाता है। हे पक्षीराज, इस मनुष्य लोक में जो कोई भी पकवान, वर्धनी, जलपात्र के द्वारा मेरे सहित इन श्रवण देवों की पूजा करता है उसको मैं वह प्रदान करता हूँ जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति पूर्वक शुभ एवं पवित्र 11 ब्राह्मण तथा 12वें
सहपत्नी ब्राह्मण को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसे मनुष्य सभी देवताओं से पूजित होकर सुख प्राप्त करते हैं। उनकी पूजा से मैं और चित्रगुप्त के सहित धर्मराज भी प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि से धर्मपरायण लोग मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे खगेश्वर, जो प्राणी इन श्रवण देवों के महत्तम उत्पत्ति और शुभ चेष्टाओं को सुनता है, वह पाप से संपलिप्त उसके पाप दूर हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। ओम। जब सब नन्यू बेरा भाई गलत का फल न भोगना पड़ेगा तो भी इंसान क्यों गलती करता है? मेरी यह नहीं बात समझ में आ रही। क्यों नहीं अच्छे कर्म करता? अनजाने में भी कोई गलती हो जाए, इंसान तक कुछ कराया जावे तो उससे तुरंत ही माफी क्यों नहीं मांग लेता? मेरे यह नहीं बात समझ में आती। ओ